रोहान, मैं तुम्हारे पास तो हूं मगर तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं तो तुम्हें आने वाले दिनों की मोहब्बत का यकीन दिलाती रहूंगी, मगर सच यह है कि मोहब्बत तो मैं बेजात से करती हूँ। वो घर छोड़ते हुए मेरी रूह वहीं कहीं रह गई थी, फैजाद के कदमों के पास। जो हया तुम्हें मिली है वो तो सिर्फ एक जिस्म है, रूह से खाली जिस्म। जब रूह और जिस्म एक जगह होंगे तो ही मिल सकूंगी तुम्हें मैं, और उस वक्त का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और शायद तुम्हारा ये इंतजार रायगा भी जा सकता है। हया, तुम यहाँ हो? हर जगह ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। रोहान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही। तुम जैसा चाहते थे ना, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूं। अच्छा, यहाँ देखो मेरी तरफ। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैं चाहता था। फिर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। प्लीज है, अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो मैं ये कहने का बिल्कुल हकदार नहीं हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम प्लीज बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर। नहीं, मैं लेके आता। अरे नहीं, तुम कहाँ जाओगी? मैं लेकर आता हूँ ना, मुझे करना। तो प्लीज प्लीज हैव अ सीट। प्लीज रोना मत। ओके। क्या सोच रही हो? आपकी कॉफी। थैंक यू। हाय बीबी, बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है। अरे ये क्या बात हुई भाई? अभी तो मैं रोहान के साथ बैठी थी। शमीम, आप कह दें अम्मी को हम थोड़ी देर में आते हैं। अब नहीं नहीं, अम्मी जान गुस्सा कर जाएंगी। शमीम, आप उनसे कहें कि हम आ रहे हैं। पहले अम्मी जान की बात सुन लेते हैं, फिर वापस आकर बैठ जाएंगे यहाँ। ठीक है, चल। लेकिन बेगम साहिबा ने सिर्फ हया बीबी को बुलाया है। वाह भाई वाह, ये सास बहू में बड़े ताल्लुकात चल रहे हैं। हाँ, ठीक है भाई, नहीं जाते, मगर आप तो जाएं, अम्मी जान बुला रही हैं। मैं जाती हूँ। आपने बुलाया अम्मी? बैठो। मैं रोहान के साथ कॉफी पी रही थी, थोड़ी देर में आ जाऊं आपसे बात करने। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। बैठ जाओ तुम। अभी तुम इस घर में नई हो और यहाँ के रहने वालों के मिजाजों से वाकिफ नहीं हो।
दरख्शां बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम कभी हवेली से बाहर नहीं निकली, इसलिए तुम्हें नए घर के तौर तरीकों को अपनाना मुश्किल होगा। मैंने अंदाजा कर लिया था इस बात का, इसीलिए मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं टोका। किस वक्त की बात कर रही हैं आप? जब तुमने हनीमून पर जाने से इनकार किया था। मेरी किसी भी बात पर कभी किसी ने नफी नहीं की, इसलिए मुझे बहुत गैर मुनासिब सी बात लगी। और तुम क्योंकि इस घर में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूं। लेकिन एक बात ज़हन नशीं कर लो, इस घर में मेरे फैसलों से इनकार करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। आई एम सॉरी अम्मी, मुझसे वाकई गलती हुई है, मुझे माफ कर दें। ऐसी बात नहीं है, मेरा काम है तुम्हें समझाना। अब तुम्हारा काम है मेरी बात को सुनना, समझना और उस पर अमल करना। अगर ऐसा करोगी तो फायदे में रहोगी। वो बात तो भरे मजमे में मैंने जानबूझकर कही थी, ताकि मेरे होने का सबको पता तो चले। आप तो मलका आलिया बने फिर रही थी, देखना पड़ेगा। अब मैं जाऊं अम्मी? हाँ जाओ, और जो मैंने तुम्हें समझाया उसे जहन में रखना। जी। लेकिन एक बात ज़हन नशीं कर लो, इस घर में मेरे फैसलों से इनकार करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अब तुम्हारा काम है मेरी बात को सुनना, समझना और उस पर अमल करना। अगर ऐसा करोगी तो फायदे में रहोगी। मुबारक मस्तूर, ये जो तुम हुक्म की मलका बनी हो, ये पत्ता मैं जल्द काट दूंगी और फिर बाजी मेरे हाथ में होगी।